किया था कि मैं आपको नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी डालती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ काठगढ़ महादेव। ये एक हिंदू पौराणिक स्थल है और अब हम वहाँ पे जाके मैं आपको वहाँ की हिस्ट्री बताऊंगी। तो अभी मैं रास्ते की सुंदरता भी आपको दिखाती जाऊंगी। और ये पठानकोट से 27 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हाफ एन आवर का रास्ता है। काठगढ़ जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और पठानकोट से काठगढ़ जाने के लिए हम जालंधर रोड से जाएंगे। और रास्ते में एक बहुत ही अच्छा मंदिर आता है, डमटाल। वहाँ पे एक बहुत ही ऊंची शिव जी की मूर्ति है। और मंदिर के आसपास बहुत सारे मंकीज़ आते हैं। मंकीज़ को देख के हमने गाड़ी रोकी और हमें तो डर लगने लगा कि मंकीज़ हमारी कार के ऊपर ही ना चढ़ जाएं। बट ये मंकीज़ बड़े फ्रेंडली लग रहे थे और एक मंकी तो हमें देख के खड़ा भी हो गया था। तो हमने इनको एक बनाना दिया। देखा आपने, खड़ा हो गया मंकी। तो हमने इनको एक बनाना दिया और इन्होंने वैसे ही बनाना खाया जैसे हम बनाना खाते हैं। मैंने और प्रियांश ने तो बहुत इन्जॉय किया। अब हम मीरथल पहुंच गए हैं और यहाँ से काटकर 3 किलोमीटर दूरी पे है। हमने रास्ते में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अब हम यहाँ से एक टर्न लेंगे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो ट्रैफिक लग रहा है। अरे नहीं, वहाँ पे तो ट्रेन जा रही है। वो देखो, वहाँ से तो ट्रेन निकल रही है। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा और अब हम चल पड़े हैं फिर से। अब यहाँ से मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है एंड यू कैन सी यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। जैसे हमने एरिया के अंदर एंट्री की तो हमारे सामने इतनी सारी बफेलोज आ गई। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब रास्ता है बट वी आर इंजॉइंग द ग्रीनरी बिकॉज आई लव ग्रीनरी। यहाँ के फार्म्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर खेत हैं। किसी किसी खेत में फसल भी उगा रहे हैं वो। कहीं पे ट्रैक्टर्स हैं एंड वी आर एंजॉइंग। अब यहाँ पे हमें 40 रुपीज़ का टोल देना पड़ा है और बस हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। वो देखो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पे पार्किंग की जगह मंदिर के अंदर ही है। तो बस हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ से हमें मंदिर की एंट्री भी दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं एंड वो रही मंदिर की एंट्री। एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं, छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आसपास कितनी सारी शॉप्स भी हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और हमें इतनी गर्मी लग रही थी तो इसलिए सबसे पहले आके हमने कुछ पिया और खाया और अपने लड्डू गोपाल जी को भी खिलाया। तो ये यहाँ पे मेन मंदिर है। तो अब हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने पंडित जी से भी बात की और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो प्रतिमा है
ये स्वयंभू है और इसका मतलब है कि ये खुद प्रकट हुई हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रतिमा शिव जी की है, बीच में पार्वती माँ की है और नीचे जो सबसे छोटी प्रतिमा है वो गणेश जी की है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जन्माष्टमी के बाद ये प्रतिमा जुड़ना शुरू हो जाती हैं और शिवरात्रि के अगले दिन सुबह 4 बजे ये अलग होना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन शिव जी की और पार्वती माँ की प्रतिमाएं बिल्कुल जुड़ी होती हैं। इस मंदिर के बाद एक और मंदिर है राधे श्याम मंदिर और इसके साथ राम दरबार भी है। यहाँ पे एक बुक शॉप भी है। मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ है। यहाँ पे लोग शादी के बाद जब अपने चूड़े और सहरे उतारते हैं तो वो यहाँ पे आके चढ़ा देते हैं। यहाँ पे नंदी बैल की मूर्तियाँ भी हैं और माना जाता है कि इनके कान में कोई भी विश मांगते तो वो पूरी हो जाती है और जब वो विश पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे आके धागा बांधते हैं पेड़ पे। और ये पेड़ देखने से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और पुराना लगता है और उसके बाहर ही एक बहुत ही बड़ा और सुंदर ग्रीनरी के साथ भरा हुआ बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है और यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रीज़ भी उगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर भी बने हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे आके लोग सेल्फी भी खींचते हैं। और ये हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। तो ये था मंदिर और अब हम यहाँ मंदिर से जाने लगे हैं एंड हमें भूख लग रही थी तो हमने रास्ते में पकौड़ी ले लिए, साथ में जलेबी भी ले ली एंड मुझे जलेबी देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगी। और यहाँ बाहर बहुत ही सारे शॉप्स थी छोटी छोटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। सो फ्रेंड्स, अब हम काट कर को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में हमने देखा बहुत सारी गोट्स और शीप्स, पर जैसे मैं उनके पास गई वो तो भाग ही गए। And thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel and share my videos to all your friends. Okay, bye. Bye.